एसी चल तो रहा है लेकिन रूम फिर भी ठंडा नहीं हो रहा। बिजली का बिल अचानक बढ़ गया है, एसी से अजीब आवाजें आने लगी हैं, या फिर हर थोड़े दिन में मैकेनिक बुलाना पड़ रहा है। अगर आपके एसी में भी ऐसे साइंस दिख रहे हैं तो शायद अब सिर्फ सर्विसिंग नहीं, रिप्लेसमेंट के बारे में सोचने का टाइम आ गया है। क्योंकि कई बार लोग पुरानी एसी को बार बार रिपेयर करवाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिपेयर कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि नया एसी लेना ज्यादा समझदारी वाला फैसला बन जाता है, खासकर अब जब समर सीजन में एसी लगातार कई घंटों तक चलता है। ऐसे में वीक या ओल्ड एसी जल्दी प्रॉब्लम्स दिखाने लगते हैं। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन साइन है कूलिंग कम होना। अगर एसी पहले जैसी कूलिंग नहीं दे रहा, रूम ठंडा होने में बहुत टाइम लग रहा है या टेम्परेचर बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं माना जाता। कई बार इशू सिर्फ फिल्टर या गैस का होता है, लेकिन अगर सर्विसिंग के बाद भी कूलिंग वीक रहती है तो इसका मतलब एसी के मेजर कंपोनेंट्स कमजोर पड़ने लगते हैं। कंप्रेसर कॉइल्स और एयर फ्लो सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा बड़ा संकेत है बिजली का बिल बढ़ना। अगर आपका यूसेज पहले जैसा नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल अचानक ज्यादा आने लगा है, तो इसका मतलब एसी जरूरत से ज्यादा पावर खा रहा है। ओल्ड एसी यूनिट्स धीरे धीरे इनएफिशिएंट हो जाते हैं, यानी सेम कूलिंग देने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि पुराने एसी का रनिंग कॉस्ट काफी बढ़ जाता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लगातार अगर एसी हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो एनर्जी एफिशिएंट नया मॉडल लेना लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तीसरा वार्निंग साइन है अजीब आवाजें। नॉर्मली एसी लो हमिंग साउंड के साथ चलता है, लेकिन अगर उसमें रैटलिंग, बजिंग, ग्राइंडलिंग या स्क्वीलिंग जैसी आवाजें आने लगे तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये साइन लूज पार्ट, मोटर फेलियर, फैन इशू या कंप्रेसर डैमेज की तरफ इशारा कर सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि चल तो रहा है, लेकिन यही छोटी प्रॉब्लम्स आगे जाकर बड़े ब्रेकडाउन में बदल जाती हैं। अगर एसी में बदबू आने लगे तो भी अलर्ट हो जाना चाहिए। मस्टी स्मेल का मतलब मोल्ड या मॉइस्चर बिल्डअप हो सकता है। वहीं बर्निंग स्मेल इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बर्न्ड वायरिंग या ओवरहीटिंग जैसी चीजें फायर रिस्क भी बढ़ा सकते हैं। हाल ही में एसी फायर्स की कई केसेस सामने आए हैं जहां खराब मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स बड़ी वजह बने हैं। एक और कॉमन प्रॉब्लम है वाटर लीकेज। अगर इंडोर यूनिट में पानी टपक रहा है या एसी के आसपास मॉइस्चर जमा हो रहा है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार ये क्लॉग्ड ड्रेन पाइप, फ्रोजन कॉइल्स या रेफ्रिजरेंट लीक की वजह से होता है। लगातार लीकेज वॉल और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रीक्वेंट ऑन ऑफ साइकिल भी बड़ा मैसेज माना जाता है। अगर एसी थोड़ी थोड़ी देर में खुद बंद हो और चालू हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। थर्मोस्टेट इशू, डर्टी कंडेंसर कॉइल्स या इंटरनल कंपोनेंट फेलियर इसके पीछे वजह हो सकते हैं। इससे एसी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, लाइफ स्पैन कम होने लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी एसी की एज। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर एसी यूनिट्स की एवरेज लाइफ करीब 10 से 15 साल मानी जाती है। अगर आपका एसी इस रेंज के आसपास पहुंच चुका है और बार बार रिपेयर मांग रहा है तो रिप्लेसमेंट ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पुराने एसी में नई टेक्नोलॉजी वाले एनर्जी एफिशिएंट फीचर्स नहीं होते। इन्वर्टर एसीज आज कम बिजली में ज्यादा एफिशिएंट कूलिंग देने की कोशिश करते हैं, वहीं पुराने मॉडल ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। कुछ यूजर्स एक बड़ी गलती करते हैं, एसी ठीक से कूल नहीं कर रहा होता और वो टेम्परेचर लगातार कम करते रहते हैं, जैसे 24 से 20 फिर 18, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, उल्टा एसी पर और प्रेशर बढ़ जाता है। मेंटेनेंस भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। डर्टी फिल्टर्स, ब्लॉक आउटडोर यूनिट और डस्ट बिल्डअप एसी की इफिशियंसी कम कर देते हैं। कई बार लोग सालों तक एसी की प्रॉपर सर्विसिंग नहीं करवाते, फिर अचानक कूलिंग इशू शुरू हो जाता है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि साल में कम से कम 1 या 2 बार प्रोफेशनल सर्विसिंग जरूर करवानी चाहिए। इससे छोटी प्रॉब्लम्स पहले ही पकड़ में आ जाती हैं। अब सवाल यह है कि रिपेयर करवाएं या नया एसी लें। इसका सिंपल फॉर्मूला कई एक्सपर्ट्स बताते हैं। अगर रिपेयर कॉस्ट लगातार बढ़ रही है और एसी पुराना भी है तो नया एसी लेना ज्यादा समझदारी हो सकती है, खासकर तब जब कंप्रेसर जैसी एक्सपेंसिव पार्ट फेलियर होने लगे, क्योंकि ऐसे रिपेयर्स कई बार एसी की कीमत के आधे तक पहुंच जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एसी अचानक खराब नहीं होता, वो पहले से वार्निंग साइंस देना शुरू कर देता है। वीक कूलिंग, स्ट्रेंज नॉइजेस, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, लीकेज, बैड स्मेल और फ्रीक्वेंट रिपेयर्स जैसे अलर्ट्स बताते हैं अब सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है। अगर समय रहते इन साइंस पर ध्यान दिया जाए तो बड़े खर्च और समर ब्रेकडाउन दोनों से बचा जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।